प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का हम एक्सरसाइज 5.4 आपको बताने जा रहे हैं। एपी का ये क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.4 का है। क्वेश्चन नंबर 1 कि तीन संख्याएं एपी में हो, ठीक है ना, यानी तीन संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग 275 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है आपका 1 नंबर। तो देखिए यहाँ तीन संख्याएं एपी में है, तो तीन मानेंगे। अगर तीन संख्याएं एपी में हो और योगफल भी दिया हो तो मानना पड़ेगा कि माना कि तीन संख्याएं क्या क्या होगा बोलिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। ये हम मान लिए कि तीन संख्याएं क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है। प्रश्न से प्रश्न क्या है कि तीन संख्याएं एपी में अगर है तो जिनका योग 27 है, योगफल कितना है 27 है, तो सबको तीनों को जोड़ दीजिए। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इजकल टू कितना है 27। तो ये हो जाएगा 27। अब देखिए एक ये ए, दो ए, एक तीन ए 3 ए हो जाएगा, और यहाँ डी प्लस में और डी माइनस में कट गया, और ये कितना गया 27। इसलिए ए इजकल टू कितना हो जाएगा 27/3। काटेंगे तो 9 बार में, मतलब ए का मान मेरा कितना आया 9। ए का मान 9 आया। अब ए का मान जो 9 आया है, यहाँ तीन संख्याएं में हम देखिए डालेंगे, अर्थात अभी देखिए ए का मान तो 9 मुझे प्राप्त हो गया, तो कहने का मतलब ए प्राप्त हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन फिर आगे पढ़ना है। उनके वर्गों का योग कितना है 275। फिर प्रश्न से कहेंगे, फिर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल। तो प्यारे बच्चों, इनके वर्गों का योगफल, तो ये ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ये दूसरा का है तो ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर इजकल टू कितना है 275। यानी कि जो संख्या तीन संख्या जो है, इस तीनों संख्या का वर्गों का योग, तो इस तीनों संख्या के वर्गों का योग मतलब जोड़ कर दिए। ठीक है। और ये टोटल 275 है। देखिए यहाँ 275 है। अब ए का मान हम लोग देखिए कितना निकाले हैं 9 निकाले हैं। ठीक है। तो आप यहाँ या इसको और ऐसे ही बना सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। और ये ए स्क्वायर हो गया। फिर इसका निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू 275। फिर देखिए ये 2ad से 2ad कट गया, ये जोड़ में ये घटाव में कट गया। एक ए स्क्वायर 2 और एक ये 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर
2d² हो जाएगा और 275 बराबर में 275। अब a का मान हम लोग कितना निकाले थे? 9। तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2d² इक्वल टू 275। अब देखिए फिर आगे 9 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है ना। 81 में 3 से गुना करेंगे 243 और यहाँ 2d² इक्वल टू 275। फिर देखिए 2d² इक्वल टू 275 माइनस 243 इधर घटा देंगे। अब फिर यहाँ क्या होगा 2d² इक्वल टू 275 में से 243 घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 4 घटेगा 3, ठीक है, और 2 2 कट गया। अब देखिए क्या होगा d² इक्वल टू 32, ठीक है, 32 और बट्टा 2 काटेंगे इसको तो 16 बार में कट गया, या d² इक्वल टू 16, इसलिए d बराबर 16 का वर्गमूल आ जाएगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो 16 का क्या होगा वर्गमूल, और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस रूट चढ़ेगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी d का मान एक +4 और एक -4 आएगा, ठीक है। तो अब हमें d भी प्राप्त हो गया और a भी मुझे प्राप्त हो गया था। तो अब 3 संख्याएं हम लोग जो माने थे, देखिए यहाँ 3 संख्याएं, तो यहाँ a और d का मान डाल देंगे, इसमें भी a का मान डालेंगे और यहाँ a और d का मान डालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहीं पे आपको हम बता देते हैं, देखिए अगर d बराबर 4 तो 3 संख्याएं बराबर, 3 संख्या क्या था देखिए यहाँ a माइनस d, तो a माइनस d एक a था और एक a प्लस d। a का मान 9 है, d का मान 4 है, a का मान 9 है, फिर देखिए यहाँ a का मान 9 है और d का मान 4 निकाले थे, यहाँ देखिए 4 है पहले, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 और ये हो जाएगा 9 और ये 9 और 4 13, यानी आपका d का मान 4 रखने पे कितना आ रहा है 3 संख्या 5, 9 और 13, ठीक है। अगर d का मान 4 नहीं रखकर -4 रखेंगे, देखिए ना यहाँ देखिए d का मान कितना था, एक +4 एक -4, जब d बराबर -4 हो तब AP की 3 संख्याएं, AP की 3 संख्या, वही 3 संख्या लेंगे a माइनस d, फिर क्या होगा a, फिर a प्लस d। तो a का मान कितना था 9 था, 9, तो 9 और d का मान -4, 9 और d का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान 9, a का मान 9 और d का मान -4 है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 4 13, ये 9 ये घटाएंगे तो 5, यानी 2 आंसर आपका होगा। जब d बराबर 4 रखेंगे तो 3 संख्या का फार्मूला तो यही था ना, इसमें a का मान डाल दिए, d का मान 4 रखकर 3 संख्या मुझे प्राप्त हो गया। जब d बराबर -4 होगा तब AP की 3 संख्याएं a माइनस d, a और a प्लस d में a का मान 4 डालेंगे और d का मान -4 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। a का मान 9 है, a का मान 9 और d का मान -4, तो प्लस माइनस -4, 9 4 13, 9 और 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो एक ये भी आपका
उत्तर होगा और एक ये भी आपका उत्तर होगा। जब d बराबर 4 तो ये आएगा 3 संख्या, जब d बराबर -4 तो 3 संख्या आपका यहाँ ये होगा। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में 1 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए फिर से यहाँ पूरा देख लीजिए आप। 3 संख्या मान ली है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। बस इस तीनों को जोड़ देना है और 27 के बराबर कर देंगे। फिर इस तीनों का वर्गों का योग करेंगे, तो वर्ग करके यहाँ देखिए और जोड़ दिए 275 के बराबर कर दिए। तो इसमें से a और d का मान प्राप्त कर लिए और मान डाल देंगे इसमें, तो आराम से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है, AP के 3 संख्याएं का योग 12 है तथा उनके घन का योग 408 है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि AP की 3 संख्याएं, यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि AP की 3 संख्याएं a माइनस डी, ए प्लस डी है। यही आपका AP की 3 संख्याएं हैं। प्रश्न से तीनों संख्याओं का योग 12 है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इजकल टू 12। d माइनस में d प्लस में कट गया, 1 2 3 a इजकल टू 12। 3 से काटेंगे 12 को तो 4 बार में, इसलिए a बराबर कितना आ जाएगा मेरा 4। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है देखिए ज़रा, उनके घन का योग 408 है। जो ये संख्या माने हैं उनका घन करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे और 408 के बराबर करेंगे। तो एक संख्या है a माइनस डी, इसका घनमूल a का घन कर देंगे, a प्लस डी का फिर घन हो जाएगा और तीनों का योगफल कितना है 408। a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बी मतलब डी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यू है तो ए क्यू लिख देंगे और ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब डी प्लस 3ab स्क्वायर, बी मतलब डी का स्क्वायर। ये टोटल का योगफल कितना है 408 है। अब देखिए डी क्यू माइनस में डी क्यू प्लस में, 3a स्क्वायर डी माइनस में 3a स्क्वायर डी प्लस में कट गया। अब 1 2 3 यानी 3a हो जाएगा और 3a डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6a डी स्क्वायर इजकल टू 408 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a का मान कितना हम निकाले हैं, इसमें कॉमन भी ले लीजिए, 3 कॉमन पहले ले लीजिए। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू प्लस 3 दूना 6a डी स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू 408। 3 से काटेंगे 408 को तो 3 का 3 3 3 9 और 3 6 18, 136 बार में कटेगा। ए क्यू प्लस 2a डी स्क्वायर इजकल टू 136, या a का मान हम लोग 4 निकाले थे तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का क्यू 2, यहाँ a का मान 4 रखेंगे गुना डी स्क्वायर इजकल टू 136। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए
यहाँ 4 का क्यू, 4 चौका 16 चौका 64 और 4 दूना 8 डी स्क्वायर इजकल टू 136। 8 डी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 136 और 64 इधर भेजेंगे तो घट जाएगा। अब 8 डी स्क्वायर इजकल टू 136 में से 64 घटाएंगे तो 72 होगा। 8 से डी स्क्वायर को काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो डी स्क्वायर इजकल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, या डी बराबर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस √9 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आ जाएगा 3। डी का मान, एक डी का मान आ जाएगा +3 और एक -3। ठीक है, इसलिए डी का मान एक +3 और एक -3 आएगा। अब डी भी पता चल गया और ए भी हम लोग 4 निकाले थे। तब एपी की 3 संख्याएं, एपी की 3 संख्याएं कितना माने थे? 3 संख्याएं जब डी बराबर 3 हो तो, अब बताइए, एक था ए माइनस डी, एक था ए और एक था ए प्लस डी। ए का मान कितना निकाले थे? 4। डी का मान है 3। ए का मान 4 है, ए का मान 4 और डी का मान 3। 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 और 3 7। एक आपका 1, 4 और 7 होगा। जब डी बराबर 3 होगा तो एपी की 3 संख्याएं यही होगा आपका। जब डी बराबर -3 हो तब एपी की 3 संख्याएं, तब एपी की 3 संख्या क्या होगा? एपी की 3 संख्या ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ए का मान 4 है, ए का मान 4 और डी का मान -3, तो प्लस माइनस -3 हो गया। 4 और 3 7, ये 4 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 2 मान हमें प्राप्त हो गया। एक आपका ये आंसर होगा और एक आपका ये आंसर होगा। जब डी का मान 3 रखेंगे तो एपी की 3 संख्या इतना आएगा। जब डी बराबर -3 हो तो एपी की 3 संख्या कितना आएगा? 7, 4 और -1। तो ये और ये दोनों आपका उत्तर हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 12 है, तो 3 संख्या यहाँ देखिए, सबको जोड़ देंगे 12 के बराबर कर देंगे, इसमें काट कूट कर ए का मान निकल गया। अब इन्हीं 3 संख्याओं के घन का योग 408 है, तो इनका घन का योगफल हम करके 408 के बराबर कर दिए और ए माइनस बी के फार्मूला पे डाल दिए, होल क्यू के फार्मूला पे डाल दिए और ए प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला पे यहाँ रख दिए और इसमें काट कूट कर इसमें डी का मान हमें प्राप्त हो गया। कहाँ देखिए, देखिए डी का मान हमें प्राप्त हो गया, एक 3 और एक -3। तो एपी के जो हम फार्मूला माने थे ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसमें हम मान रखे हैं ए का मान और डी का मान, तो हमें 3 संख्या प्राप्त हो गया। डी का मान 2 को निकला है, एक +3 एक -3, तो -3 रखेंगे तो ये आएगा, +3 रखेंगे तो ये आएगा। ये दोनों आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर कंप्लीट हो हुआ। अब देखते हैं प्यारे बच्चों
3 नंबर। प्रश्न 3 है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वे एपी में हो तथा उनके वर्गों का योग 83 हो। ठीक है, यह प्रश्न 3 का एक है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वे एपी में हो तथा उनके वर्गों का योग कितना है 83 हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए 15 को 3 भाग में बांटना है, तो माना कि एपी की 3 संख्याएं यहाँ लिखेंगे। माना कि एपी की 3 संख्याएं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। ठीक है, तब प्रश्न से ठीक है 15 को हम लोग 3 भागों में बांट दिए। देखिए 15 को क्या किए हम 3 भागों में बांट दिए। कोई दिक्कत, यहाँ लिख देंगे यानी कि एपी की 3 संख्या इतना है, यानी 15 को हम लोग मान लीजिए कि 15 को 3 भाग, 15 का 3 भाग कितना होगा यहाँ लिखना चाहिए। माना कि 15 ठीक है ना के 3 भाग। ठीक है, ये जो एपी के 3 भाग 3 संख्याएं जो लिखे हैं ना, यहाँ लिखेंगे माना कि 15 के 3 भाग क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। ठीक है, तब प्रश्न से तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और कितना के बराबर करना है 15 के बराबर कर देंगे। अब देखेंगे एक डी से और ये डी कट गया, उसके बाद ए कितना ए हो जाएगा 3a इजकल टू 15, 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में, इसलिए a इजकल टू 5 हमें प्राप्त हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उनके वर्गों का योग क्या है, उनके वर्गों का योग 83 है। क्या है प्यारे बच्चों 83 है। तो जो हम 15 के 3 भाग में जो हम माने हैं, क्या ए माइनस डी और ए प्लस देखिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी 3 भाग जो है इसी का वर्गों का योग। तो कहेंगे फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, फिर प्रश्न से इनके वर्गों का योग कीजिए। ए माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए प्लस डी का होल स्क्वायर कितना है 83 है, 83 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर देखिए प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस 2ad प्लस 2ad कट गया, उसके बाद 1 2 3 3a स्क्वायर 1 और 2 2d स्क्वायर इजकल टू 83 हो जाएगा। ए का मान 5 है, 2d स्क्वायर इजकल टू 83, 50 25 75 प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 83। अब देखिए यहाँ 2d स्क्वायर इजकल टू 83 माइनस 75, 2d स्क्वायर इजकल टू घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, डी स्क्वायर इजकल टू 8/2 हो जाएगा।
काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट गया। d² = 4, इसलिए d बराबर प्लस माइनस 4 का रूट हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आता है, अर्थात क्या हो गया, अर्थात d बराबर 1 + 2 1 - 2, यही मेरा मान आया। d का मान 1 + 2 1 - 2। तब क्या था, AP की 3 संख्याएं क्या था, AP की 3 संख्याएं हम लोग के क्या माने थे, यहाँ देखिए जब d बराबर 2 हो तब d बराबर 2 हो तब 15 के 3 भाग, क्या था 15 का 3 भाग, a - d, a और a + d था। a का मान 5 निकाले हैं, d का मान 2 डालना है, a का मान 5 है, a का मान 5 और +2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यह 5 हो जाएगा और 5 × 2 = 7, तो 3 5 7 जो हुआ ये मेरा 15 का 3 भाग यही हुआ। अगर d बराबर -2 हो तब क्या होगा, 15 के 3 भाग, एक है a - d, एक है a, एक a + d। a का मान 5 है, d का मान -2, तो -−+2, a का मान 5 हो गया, a का मान 5 और d का मान -2, तो +−−2, 5 × 2 = 7 हो गया, ये 5 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 हो गया, अर्थात ये भी आपका उत्तर हो गया। एक 3 5 और 7 होगा, दूसरा क्या होगा 7 5 और 3 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर कंप्लीट हो चुका। इस प्रकार से आप देखें कि कैसे बना, फिर से देख लीजिए शुरू से। 15 का 3 भाग, यानी 3 भाग का फॉर्मूला a - d, a और a + d, तीनों को जोड़ देंगे 15 के बराबर कर देंगे, a का मान निकल जाएगा। फिर वह उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, तो ये जो संख्या दिया है इनका वर्ग कर दिए हैं, वर्गों का योग 83 दिया है तो 83 के बराबर कर दिए। इसमें से हम बनाएं तो d का मान हमें प्राप्त हुआ। देखिए d का मान हमें प्राप्त हो गया, एक 2 और एक -2, तो 15 का 3 भाग क्या था, a - d, a और a + d, इसमें मान डाल दिए, ठीक है। और एक बार -2 मान डालेंगे, d का मान एक बार +2 डालेंगे, तो ये मान प्राप्त हो गया, यही मेरा उत्तर हो गया। अब देखते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 20 को 4 भागों में बांटे जो AP में हो और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफलों का अनुपात 2:3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले 4 भाग में बांटना है, 20 को 4 भाग में बांटेंगे। किसको बांटना है, 20 को, तो कहेंगे माना कि, ठीक है, क्या कहेंगे, माना कि 20 के 4 भाग, 20 के 4 भाग, तो 20 के 4 भाग क्या होगा, तो फार्मूला को बताते हैं कि अगर 4 भाग में कहे तो उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा a - 3d, a - d, a + d,
फिर एक हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 4 भाग में हम इसको बांट दिए। तो अब 4 भाग में जब बट जाए और उसके बाद क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 20 को 4 भाग में बांट दिए। तो प्रश्न से ये सबको जोड़ दीजिए, ये चारों को जोड़ दीजिए और कितना के बराबर करना है प्यारे बच्चों, 20 के बराबर। ये -3d ये +3d कट गया, ये -d ये +d कट गया। 1 2 3 4, 4a = 20 हो गया, या a = हो जाएगा 20/4, काटेंगे तो 5 आ गया, इसलिए a बराबर 5 हमें प्राप्त हो गया। अब a हमें प्राप्त हो गया, तो फिर आगे प्रश्न क्या है कि पहले और चौथे का गुणनफल। तो पहला फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से पहला और चौथे का गुणनफल। तो पहला भाग a - 3d गुणनफल करना है, चौथा भाग है a + 3d गुणनफल, तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात। अनुपात मतलब बट्टा, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा है a - d गुना तीसरा है a + d। ये दोनों का गुणनफल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो 2/3, अनुपात मतलब बट्टा। ठीक है, ये एक माइनस में है और ये एक प्लस में है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, एक माइनस और एक प्लस में अगर हो तो इसका फार्मूला होगा a² - b²। उसी प्रकार नीचे भी देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, a² - b² = 2/3। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ a का मान हम निकाले हुए हैं 5, तो यहाँ 5 रख देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9d² बट्टा, फिर a का मान यहाँ 5 निकाले थे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ d² = 2/3। इसी प्रकार फिर देखिए आगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 - 9d² बट्टा 25 - 9d²। ठीक है, ये 9 नहीं है, ये d² है, 25 - d² = 2/3। ठीक है, तो अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, कोना का निगुना इसे कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब क्या होगा, तो 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50 होगा, 2 में d² से गुना करेंगे तो 2d², 3 में 25 से गुना करेंगे 75 और 9 तिया 27d² -27d²। अब d वाले को एक तरफ लाना है, -27 इधर आएगा तो +27d² हो जाएगा, इधर 75 - 50 होगा, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो -50। अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, 27 में से 2 को घटाएंगे तो 25d² = 75 में से 50 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 से 25 एक बार में कट गया तो d² = 1 आ गया, या d बराबर ±√1। तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो कहने का मतलब d का मान कितना आया मुझे 1, इसलिए
डी बराबर एक प्लस वन हो जाएगा, एक माइनस वन हो जाएगा। अब डी का मान जो मुझे प्राप्त हुआ, एक प्लस वन एक माइनस वन, तो और ए का मान भी मुझे प्राप्त था कितना, 5। और हम देखिए यहाँ 20 को जो है हम भाग में 4 भाग में बनाए थे, ए माइनस 3D, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3D। तो इसी में हम अब मान रखते हैं, किसका मान, ए और डी का मान। ठीक है, तो देखते हैं ए का मान कितना रखना है। ए का मान हम रखेंगे 5 और डी का मान कितना रखना है, डी का मान एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम मान रखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, जब d बराबर 1 हो तब 20 के 4 भाग क्या था, एक था a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3D। देखिए यहाँ a का मान कितना है प्यारे बच्चों, 5, d का मान 1 रखेंगे, a का मान 5, d का मान 1 रखेंगे, a का मान 5, d का मान 1 रखेंगे, a का मान 5 और d का मान 1 रखेंगे। तो 5 और 3 इकाई 3, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 1 6, 5 और 3 इकाई 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 5 3 8। यही मेरा उत्तर हो गया। जब d बराबर 1 होगा तो एक मेरा उत्तर ये आ जाएगा, ये 20 के 4 भाग यही होगा। 2 4 6 6 12 8 20, देख लीजिए 4 भाग हो गया। अगर d का मान -1 अगर हो तब, जब d बराबर -1 हो तब 20 के 4 भाग क्या है, 20 के 4 भाग, एक है a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और फिर a प्लस 3D। तो a का मान कितना है प्यारे बच्चों, a का मान 5, d का मान -1, फिर a का मान 5, फिर d का मान -1, फिर a का मान 5, फिर d का मान -1, फिर a का मान 5, फिर d का मान -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 8, माइनस माइनस प्लस, 5 1 6, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 घटाएंगे 4, फिर प्लस माइनस -3, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो मेरा ये भी d का मान हुआ। एक d का मान 2 4 6 8, ये भले 20 के 4 भाग हुआ है, 2 4 6 8, फिर 20 का 4 भाग क्या आया, 8 6 4 2। इस प्रकार से मेरा यह उत्तर हुआ। 3 का 2 कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 4 का एक, एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 231 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दिया हुआ है जिनका योगफल 21 है। तो कहेंगे माना कि एपी में 3 संख्याएं क्या होगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी है। 3 संख्या यही होता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। प्रश्न से इस तीनों को जोड़ कितना दिए हुए हैं, 21 दिए हुए हैं। a माइनस डी
प्लस ए प्लस डी, ये योगफल कितना दिए हुए हैं 21, माइनस डी प्लस डी कट गया, ए 3a इजकल टू 21 हो जाएगा, a बराबर 21/3 हो जाएगा, काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, इसलिए a बराबर 7 मुझे प्राप्त हुआ। फिर प्रश्न से उनके गुणनफल 231 है, ठीक है ना। गुणनफल यानी जो संख्या है a माइनस डी गुना ए प्लस डी, ये गुणनफल कितना है 231 है। ये घटाव में ये जोड़ में, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना ए इजकल टू 231। यहाँ ए का मान 7 है तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये डी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 7 रखेंगे 231 हो गया। 7 से 231 को काटेंगे, 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, 33 बार में कट गया। या अब देखिए 7 7 49 माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 33। अब माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 33 और 49 इधर लाएंगे तो माइनस 49, माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 33 में से 49 घटाना है यानी माइनस 16 होगा, माइनस से माइनस कट गया, डी स्क्वायर बराबर 16 होगा, ठीक है। या डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 16 का रूट चढ़ जाएगा और 16 का रूट होता है कितना प्लस माइनस 4, ठीक है। इसलिए डी का मान मेरा कितना आया, एक होगा 4 प्लस में, एक होगा माइनस 4, यानी डी का मान एक जोड़ 4 एक घटाव 4 आया, ठीक है। अब क्या होगा, ए भी प्राप्त हो गया, डी भी प्राप्त हो गया। जब डी का मान 4 हो तब तीन संख्याएं क्या होगा, देखिए यहाँ जब डी बराबर 4 हो तब एपी की तीन संख्याएं क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए का मान देखिए कितना है, ए का मान 7 है, डी का मान हम लोग 4 रखेंगे, ए का मान 7, ए का मान 7 और डी का मान 4। 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये 7 7 4 11। तो एक प्रकार से ये मेरा उत्तर हुआ जब डी बराबर 4 हो तब। अगर डी बराबर -4 हो तब एपी की तीन संख्याएं क्या होगा प्यारे बच्चों, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए का मान 7 है, डी का मान -4 तो माइनस और माइनस प्लस 4। ए का मान 7 है, ए का मान 7 और डी का मान -4 है तो प्लस माइनस -4। 7 4 11, ये 7 हो गया, 7 में से 4 घटाएंगे ये 3 हो गया। इस प्रकार से ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर होगा, दोनों आपका आंसर हो गया। एपी की यही तीन संख्या हो गया, ठीक ना। 7 3 10 11 21 आ जा रहा है देखिए जोड़ने पे, तो यही 21 को हम लोग तीन संख्या एपी में लिख दिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। 4 का 2 है, किसी एपी की तीन संख्याओं का योग 3 है तथा उनका गुणनफल -35 है, संख्याओं को ज्ञात करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, माना कि एपी, पहले मानेंगे कि माना कि एपी की
तीन संख्याओं संख्याएं लिख दीजिए। तीन संख्याएं कितना होगा? a माइनस डी, a और a प्लस डी है, ये हम मान लिए, ठीक है ना। AP की तीन संख्याएं a माइनस डी, a और a प्लस डी हम मान लिए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इनका योग 3 है। क्या है प्यारे बच्चों? योग 3 है। प्रश्न से सबको जोड़ दीजिए। a माइनस डी प्लस a प्लस डी, योगफल 3 के बराबर कर दीजिए। माइनस डी प्लस डी कट गया, a 3a इजकल टू 3 हो गया। 3 से 3 एक बार में कट गया, इसलिए a बराबर 1 मेरा प्राप्त हो गया। अब फिर प्रश्न से फिर प्रश्न पढ़ेंगे। क्या है? उनका गुणनफल -35 है। तो तीनों संख्या जो दिया हुआ है यानी माने थे, इसको a माइनस डी, a और a प्लस डी तीनों को गुणा कर देंगे और -35 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। a को इधर रहने दीजिए, -35, a का मान अब डालेंगे 1 का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, ये -35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस d² इजकल टू -35 हो गया। अब माइनस d² इजकल टू -35 और 1 इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब फिर देखें यहाँ -d² इजकल टू -36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ जाएगा? 36, d² इजकल टू 36 हो गया, या d इजकल टू हो जाएगा ±√36 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ±6 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 अर्थात d का मान, इसलिए d बराबर 1 आ जाएगा। 6 प्लस में 1 -6 आ जाएगा। d का मान भी मुझे प्राप्त हो चुका और a का मान भी मुझे प्राप्त हो गया। तो d का मान 6 जब रखेंगे तो AP की तीन संख्याएं निकालेंगे। तो देखें यहाँ, जब d बराबर 6 हो तो AP की तीन संख्याएं क्या होगा प्यारे बच्चों? a माइनस डी, a और फिर है a प्लस डी। a का मान कितना है प्यारे बच्चों? a का मान है 1, d का मान है 6। a का मान है 1 और a का मान 1 और d का मान 6। ये घटाएंगे, एक में से 6 नहीं घटेगा, माइनस लगाकर उल्टा घटाएंगे तो -5 आ जाएगा और ये 1 हो गया और 6 और 1 7। एक आपका यह उत्तर हो गया जब d बराबर 6 हो। अगर d बराबर -6 हो तब AP की तीन संख्याएं क्या होगा प्यारे बच्चों? AP की तीन संख्याएं क्या होगा बताइए? a माइनस डी, a और a प्लस डी। a का मान कितना हम लोग निकाले हुए थे? 1, देखिए यहाँ 1, और d का मान अब रखना है -6, तो माइनस और माइनस +6 हो जाएगा। a का मान 1, अब d का मान -6 रखेंगे तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 1 7 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा और ये -5 हो जाएगा, घटाएंगे तो -5। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हुआ। जब d बराबर -6 हो तो AP की तीन संख्याएं मुझे प्राप्त हो गई। अब जब अगर d बराबर 6 हो तब AP की तीन संख्याएं यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यह कंप्लीट हो चुका आपका 4 का 2 तक।
तो आज के क्लास को यहीं प्यारे बच्चों समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। आप ही लोग तो हैं जो मतलब कि आपके लिए हम सब वीडियो बना रहे हैं, आपके भरोसे पे हम कायम हैं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो आगे बनाता हुआ रहूँगा। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।